एंड कॉन्फिडेंस आया है, और आज बड़ा अच्छा लगता है कि हम इतने सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन पा रहे हैं, उनको मदद कर पा रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि मैंने इस न्यूट्रिशन को अनमैरिड टाइम यूज किया, प्रेगनेंसी टाइम यूज किया, ब्रेस्ट फीडिंग टाइम यूज किया, उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करने में यूज किया, और आज मैं इसको अपने वेट को मेंटेन करने के लिए यूज कर रही हूँ। तो जिंदगी के 5 पड़ाव में मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज किया, जो हर बार प्रोडक्ट सेम थे बट तरीका उसका डिफरेंट था। तो आपको इस चीज को समझना है कि आपको जो रिजल्ट आएगा आपके प्रोडक्ट से नहीं आएगा। आपको रिजल्ट किससे आएगा? आपको कोचिंग से आएगा, आपको गाइडेंस से आएगा। तो कभी भी आपको इन सेशंस को स्किप नहीं करना है, बहुत सीरियसली लेना है। और आज हम कुछ ऐसे मैटर के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है फिटनेस जर्नी में हर एक को कभी ना कभी परेशान करता है। और अभी ना मैंने चैट बॉक्स क्लोज कर दिया, तो अभी जो भी मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपको या तो हैंड रेज ऐसे हैंड ऊपर करने के लिए बोलूंगी, या मैं माइक अनम्यूट करके ही बीच से किससे भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बीच में इंटरेक्ट करना, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजंस फॉर ओवरनाइट वेट गेन, कि रातों रात मैम वजन ये बढ़ के क्यों आ गया। हमें लगता है मैंने तो सब कुछ ठीक किया है, मैंने तो कोई भी गलती नहीं की, फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ के आया है। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हमारे पास इस कॉल पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनने फील किया रातों रात ओवरनाइट वेट गेन? हैंड ऊपर करके स्माइल करके वेट कीजिए अगर आपने ओवरनाइट वेट गेन को एक्सपीरियंस किया है, 1-2 किलो के फ्लक्चुएशन को एक्सपीरियंस किया है, और आप बड़े हैरान हो गए। और कभी कभी तो लोग इस चीज से डिमोटिवेट हो गए, फिटनेस जर्नी को ही छोड़ जाते हैं। उनको लगता है नहीं, अब ये मेरे पे काम नहीं कर रहा डाइट प्लान, अब भी ये तरीका काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा 1-2 किलो वजन घटा के बढ़ के आया और परेशान हो गए। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए कहते हैं कॉल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉल से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे रीजंस ऑफ ओवरनाइट गेन। ऐसी कौन सी गलतियां होती है जिसकी वजह से लोगों का रातों रात वजन बढ़ के आता है, और इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बड़ा अमेजिंग सेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है, आपने अच्छी तरह सुनना है। अगर आज का सेशन आपने मेरा अच्छी तरह सुन लिया और उसको ढाल लिया अपने लाइफस्टाइल में, आपको कभी परेशानी नहीं होगी कि वजन क्यों बढ़ के आया। आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे, बल्कि अपने आगे पीछे रहने वाले लोगों को गाइड करेंगे। बट देखो, मैं आपको इतना अच्छा गाइड करने वाली हूँ, तो मैं भी कुछ शर्तें सेट करूंगी। पहली चीज तो कि आप लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे। कौन प्रॉमिस करता है? हाथ ऊपर कीजिए। दूसरा प्रॉमिस चाहिए कि आप आगे पीछे बातें नहीं करेंगे। ये कौन प्रॉमिस करता है? तीसरा प्रॉमिस कि आप बीच बीच में स्माइल करते रहेंगे। ये कौन प्रॉमिस करता है? और लास्ट प्रॉमिस चाहिए कि जब तक हम कॉल को यहां से एंड नहीं करते आप क्विट नहीं करेंगे। ये कौन प्रॉमिस करता है? ग्रेट, देखो सब लोगों ने मुझसे प्रॉमिस कर दिया। आपकी एनर्जी अमेजिंग है, तो मैं अभी आपको 100% एनर्जी से सिखाने वाली हूँ। लेकिन अभी जिनका कैमरा ऑफ है, मैं आपको एक स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ। आज मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी ये आप पे लागू नहीं होती है। कैमरा ऑफ वालों पे, सेशन पे दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन लागू नहीं होती है, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप सीरियस नहीं हो। अगर आप इस कॉल पे कैमरा नहीं ऑन कर रहे तो 200% आप डाइट प्लान को भी नहीं फॉलो करते हो, 200% आप रात का शेक भी मिस करते हो, 200% आपको कोई पूछता है तो आप खा लेते हो। तो कैमरा ऑफ वालों की जिम्मेवारी बिल्कुल भी हम नहीं लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ओवरनाइट वेट फ्लक्चुएशंस क्यों आती है, क्या कारण होता है। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है, हमें ये चीज समझनी है कि ओवरनाइट वेट फ्लक्चुएशंस जो है, रातों रात वजन अप या डाउन जाना, ये सब लोगों की मोस्टली फिटनेस जर्नी में सबके साथ होता है। बहुत बार हमें लगता है ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, मैं बेचारा हूं, मेरी बॉडी अजीब है, मेरा ये अजीब है, और हम फिटनेस जर्नी को क्विट कर देते हैं। पहली चीज, या मेनली ये लोगों के साथ होता है। दूसरी चीज, ओवरनाइट जो भी हमारा वजन बढ़ के आता है वो टेम्परेरी वेट गेन होता है, अगर साथ ही साथ हम उसको ठीक कर लें। तो रातों रात जब भी आपका 1-2 किलो का वेट फ्लक्चुएशन आया है वो टेम्पररी है, लेकिन अगर आप साथ ही साथ में ठीक करेंगे, आप उसको बिल्कुल 1-2 दिन में घटा लेंगे। लेकिन अगर आपने उस ओवरनाइट वेट फ्लक्चुएशन को सीरियस नहीं लिया और आपने समझा नहीं मेरा वेट क्यों बढ़ के आया, मैं गलत कहाँ पे जा रहा हूँ, तो तब हो सकता है कि आपका वेट परमानेंट भी हो जाए। तो इन सेशंस का क्या मकसद है, यही आपको ये सेशंस मदद करते हैं कि आप कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। अगर समझेंगे कि क्यों बढ़ता है,
वो करेक्ट करेंगे। तो कभी-कभी ये देखना कि मशीन पे वज़न बढ़ के आया है, आपको डिस्करेज कर सकता है, आप अपसेट भी हो सकते हैं इससे, और कभी-कभी हौसला भी थोड़ा-सा टूट जाता है। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी है कि ये हमारे हाथ में है, अगर हमें राइट नॉलेज होएगी। तो पहला पॉइंट जिसकी वज़ह से लोगों का वज़न बढ़ के आता है, ओवरनाइट। अगर 1 दिन पहले आपने नॉर्मल से ज़्यादा नमक खाया है, तो आपका अगले दिन सुबह वज़न बढ़ के आ सकता है। तो अगर आपका सोडियम इंटेक ज़्यादा था, नमक का इंटेक ज़्यादा था या मिर्च मसालों का इंटेक ज़्यादा था, अगले दिन आपका वज़न बढ़ के आएगा। इसका कारण क्या है? हमारी बॉडी में जो सोडियम है, जो नमक है, उसका काम होता है पानी रोकने का, जिसको हम कहते हैं वाटर रिटेंशन। तो अगर आप डाइट में ज़्यादा नमक ले रहे हैं, तो आपके शरीर में ज़्यादा पानी रोका है उस दिन नमक ने। अगले दिन जब आप मशीन पे चढ़ेंगे, आपका वज़न बढ़ के आएगा। 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो तक भी आपका वज़न बढ़ के आ सकता है। बट वो जो वेट गेन होता है, वो सिर्फ वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। अगर आप अगले 3 दिन अच्छी तरह डिटॉक्स करेंगे, नो सॉल्ट नो शुगर पे जाएंगे या अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट खाएंगे, तो आप बिल्कुल इसको घटा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कारण नहीं समझा कि मैंने अपनी डाइट में नमक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मेरा पानी शरीर में रुक रहा है और वजन बढ़ के आ रहा है, और हर दिन नमक खाते रहे, तो फिर ये आपका परमानेंट हो जाएगा। ये छोटी सी एग्जांपल है। आप कभी बाहर का खाना खा के आइए और अगले दिन आप मशीन पे देखिए, आपका वजन ऑलवेज बढ़ के आता है। क्योंकि बाहर के खाने में क्या होता है, मिर्च मसाले नमक ज्यादा होते हैं। हमेशा मैं अपने सब क्लाइंट्स को ये चीज जरूर कहती हूँ कि कच्चा नमक डालने की आदत को छोड़िए। जैसे सलाद के ऊपर कच्चा नमक, इसके ऊपर क्या बोलते हैं, फ्रूट के ऊपर, फ्रूट चाट के ऊपर कच्चा नमक डाल लिया। कई लोगों को तो खाना ही ऐसा खाने की आदत होती है कि नमक की डब्बी लेके साथ में बैठते हैं, उनको कच्चा नमक डालना ही डालना है। तो वाटर रिटेंशन, 1 दिन पहले ज्यादा सोडियम लेने से आपका अगले दिन वजन बढ़ के आ सकता है। दूसरा चीज रखिए कि अगर आपने नई नई एक्सरसाइज शुरू की है, अगर आपने नई नई एक्सरसाइज शुरू की है, जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, हमें क्या लगता है, आज मैंने एक्सरसाइज शुरू की और कल ही मेरा 10 किलो घट के आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपने 1 दिन पहले एक्सरसाइज शुरू की है और अगले दिन मॉर्निंग आपका वेट गेन होके आए, एंड दिस इज टोटली नॉर्मल। तो जब आप एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग कुछ दिन में वेट आपका गेन होके आता है, लॉस नहीं होता है एकदम से। तो अगर आपने न्यू न्यू एक्सरसाइज शुरू की है और आपका थोड़ा सा वजन गेट हो रहा है, काइंडली डोंट वरी, और वर्कआउट और हेल्दी ईटिंग को कंटिन्यू रखिए। कभी हम क्या सोचते हैं, जब नॉलेज नहीं होती, अरे मैम मैंने एक्सरसाइज की, पता नहीं मुझे एक्सरसाइज सूट नहीं की। वो एक्सरसाइज का भी साइड इफेक्ट निकाल देते हैं जब माइंड में नेगेटिविटी होती है। मुझे एक्सरसाइज का साइड इफेक्ट हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल आपकी बॉडी ऐसी होती है। क्योंकि बॉडी, जब आप नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपकी बॉडी एकदम से स्टार्टिंग में माइक्रो टीयरिंग फेज में जाता है कि आपके मसल्स टूटना शुरू हो जाते हैं और आपके मसल्स पे स्ट्रेस आता है। तो आपकी बॉडी कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में स्ट्रेस मोड में जाती है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज की आदत ही नहीं है। आपने कभी वर्कआउट किया नहीं, वॉकिंग की नहीं, अभी नया काम को शुरू किया। जब भी नया काम शुरू करोगे, इनिशियली बॉडी स्ट्रेस फेज में जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको हैबिट पड़ जाती है। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस फेज में है, वो वेट गेन करती है। तो दिस इज टोटली नॉर्मल। एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा वजन बढ़ता हुआ आया है, तो आप टेंशन मत लीजिए, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करिए। बट यस, साथ में आपको ये जरूर देखना है कि आप एक्सरसाइज करने के बाद आप अंडे तो नहीं खाने लग गए हो। एक्सरसाइज करने के बाद वो रोज कॉफी का मग तो नहीं लेने लग गए हो, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं खाने लग गए हो। इसका जरूर ध्यान रखना है। अगर सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट में कोई चेंजेस नहीं है, डोंट वरी। तीसरा जो कारण होता है कि आपने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को 1 दिन पहले या पिछला 1 हफ्ता या 10-15 में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेक किया है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, वो कार्ब से ही मिलती है। तो लिमिटेड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट बड़ा जरूरी होता है, लेकिन जब ये हद से ज्यादा होता है, तो हमारी बॉडी के वेट को इंक्रीज करता है। कार्ब्स किस में मिलते हैं, कनक में मिलते हैं, आटे में मिलता है, ब्रेड में मिलता है। तो बहुत बार हमारे पास जब लोग आते हैं, और मुझे पता है अभी जब मैं सवाल पूछूंगी, काफी लोग हैंड भी रेज करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे पास, 80% लोग ये चीज लेके आते हैं, मैम मेरा वजन घट ही नहीं रहा, बल्कि मेरा वजन बढ़ रहा है, लेकिन मैं बाहर का तो कुछ नहीं खाता, मैं गड़बड़ तो कुछ नहीं करता। फिर हम आते हैं उनके डाइट प्लान पे, पिछले 10 दिन के, सुबह क्या खाया, 11 बजे क्या खाया, 12 बजे क्या खाया, ये खाया, ओके कितना खाया। तो उनके डाइट से हमें हमेशा ये समझ आता है कि ये रोटियां ही 4-4 खा रहे हैं।
उनके डाइट से ही समझ आता है कि घर में जो राइस खा रहे हैं उसकी ही ओवर ईटिंग कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि वेट को गेन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बाहर का ही पिज्जा बर्गर खाएंगे तो आपका वेट गेन होके आएगा। अगर आप घर के खाने की भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो आपका वेट गेन होके आ सकता है। आपको भूख लगती थी, आप 2 रोटियां खाते थे, आपने 3 कर दी, आपका वेट गेन होके आ सकता है। और 80% लोगों का वेट स्टक होने का कारण, वेट बढ़ने का कारण, वेट लॉस स्लो होने का कारण ये है वो घर का खाना ज्यादा खाते हैं। तो ऑलवेज मैं एक शब्द कहती हूँ, पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल क्या है? जो भी खाते हैं सही मात्रा में खाइए, जो भी खाते हैं कंट्रोल्ड मात्रा में खाइए। मैं आपको ऐसे इतने लोगों से मिला दूंगी जिन्होंने फिटनेस जर्नी में 10 महीने से कुछ बाहर से खाया ही नहीं, बट उनका वजन ही नहीं घटा। क्यों? क्योंकि वो घर पे 5-5 फुलके खा रहे हैं। तो घर की भी अगर आप मील की ओवर ईटिंग कर रहे हैं भाई साहब, वजन नहीं घटेगा आपका। उसमें भी कैलोरी है, तो घर के खाने को भी कंट्रोल करके खाओ। आपको दिन में 4-4 5-5 रोटियां नहीं खानी है, आपको रात को 3-3 रोटियां नहीं खानी है। रात को तो पीना ही शेक है अगर वेट लॉस पे, 2 टाइम पीना कंपलसरी है वेट लॉस पे। जो एक टाइम पे वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। 2 टाइम आपको पीना ही पड़ेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन दिन को खाना खा रहे हैं, 2 चपातीज होगी, 1 कटोरी आपकी दाल होगी कम ऑयल वाली, थोड़ी सी सब्जी होगी, आधा पेज सलाद हो गया, या आपने स्प्राउट ले लिया, दैट्स इट, दिस शुड बी योर मील। बट आपने एक बड़ी बाटी दाल की ले ली और 4 फुलके रख लिए, आपको दिक्कत आएगी? नहीं होएगा। न्यूट्रिशन भी उसमें कम है और कैलोरी ज्यादा है। तो इसलिए अब आपके कोचेस क्या कहते हैं, ग्रुप में फोटो डालो, कोच को फोटो डालो क्या खा रहे हो, क्योंकि कभी कभी हमें नहीं पता होता हम क्या गलत कर रहे हैं। हमारा कोच हमारी प्लेट को देख के बताता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। अभी देखिए, 2 चीजें हैं। आपको सिर्फ फोटो सेंड करनी है एक इंसान को, पर जो आपका कोच है उसने तो देखो 100 क्लाइंट्स को हैंडल करना है, 200 क्लाइंट्स को हैंडल करना है, 50 या 20 लोगों को देखना है। वो हर एक के घर में जाके हर एक के घर रसोई में नहीं देख सकता ना आपने आज क्या बनाया था और कितना खाया। तो कोच का हर एक को पूछना आसान है या सिर्फ हमारा एक सिंगल बंदे को फोटो भेजना आसान है? हमारा रोल आसान है, और करना भी हमें ही चाहिए क्योंकि फिट भी तो हमें होना है। कोच ने तो घटा लिया 20-30 किलो, वो तो फिट हो गया, फेवरेट ड्रेसेस पहन रहा है, डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है जिंदगी को। आप अभी ओवरवेट फेस में हैं, आपको फिट होना है। तो जितने भी लोग अभी तक अपने कोच को अपने डाइट की फोटोज नहीं भेजते हैं, आप प्रॉब्लम में है, भेजिए, सच्चाई से भेजिए, जो खाते हो भेजिए। क्योंकि आपके कोच ने आपका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बताना, उसने आपको मदद करनी है। बट अगर आप बता ही नहीं रहे आप सारा दिन क्या खाते हो, कई लोग इतना इतना दही ले रहे होते हैं, प्लेट से पता लगता है। कई लोगों की इतनी ज्यादा क्वांटिटी होती है, कई लोग घर में चावल बनाते हैं, इतने मोटे मोटे पीस आलू के उसके बीच में डाल देते हैं। ये गलतियां हमें नहीं पता चलती क्योंकि हमें ईटिंग की नॉलेज थोड़ी ना दी कभी। हमने बस देखा हमारे जो मम्मी डैडी दादा दादी जो खाते थे, हम वैसे ही खाते आए, वैसे ही घरों में खाना बनता आया। बट आज के समय में हमें अपडेट करने की जरूरत है। कौन बताएगा? कोच बताएगा। कैसे बताएगा? अगर फोटो आएगी प्लेट की। अगर आप डाइट ही नहीं उसको अपडेट करते, वो बेचारा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता वो। तो अगर आपने घर में कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को बढ़ाया है, आप पूरा खाना पीना ठीक करते थे, अब आपने रोटी 2 से 3 कर दी, आपने दाल की कटोरी 1 से 2 कर दी, घर पे बैठे बैठे वजन बढ़ेगा आपका। बहुत बार क्लाइंट्स की ये कंप्लेन होती है 3-4 महीने के बाद, मैम हमारा वेट स्टेबल हो गया, अभी वजन घटता नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं। जब आपने डाइट प्लान को शुरू किया था, बहुत प्रॉपर्ली फॉलो किया, अब आपने 2 की 3 रोटियां कर दी, या शाम को भी अब आप 1 रोटी खाने लग गए हैं। पहले आप बहुत स्ट्रिक्ट थे, पहले आपको भूख लगती थी, मखाने खाते थे, अभी आप आधी कुली दाल खाते हो। इसलिए समय के साथ स्लो होता है, राइट? नहीं तो कोई स्लो नहीं होता। 8 महीने में 34 किलो वजन मैंने घटाया। बहुत लोग इस कॉल पे बैठे हैं, 8 महीने में 30 किलो घटाया, 9 महीने में इतना घटाया है। कितने लोग हैं यहाँ पे, मैं आपको मिलाऊंगी, अभी उनसे मिलाऊंगी। तो अगर आप बीच में ऐसी गड़बड़े करेंगे, आपका वेट गेन हो गया, तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा रोटी चावल की क्वांटिटी बढ़ाने से ओवरनाइट वेट बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जितनी भी फीमेल्स है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, आपके पीरियड से पहले आपकी बॉडी में वाटर ब्लोटिंग होती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो आपका वेट गेन होके आ सकता है। तो जब भी कोई फीमेल्स है, अगर आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले चेकअप कराएंगे, 1-2 किलो वजन बढ़ के आया, आपको वरी नहीं करना है। जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होएगा, आपकी बॉडी में से फ्लूइड लॉस होएगा, आपकी बॉडी में से रिटेंशन चला जाएगा, शरीर ने जो पानी रोका था ठीक हो जाएगा, हार्मोनल बैलेंस ठीक हो जाएगा, आपका वेट नॉर्मल हो जाएगा, वरी नहीं करना है। बट कभी कभी लेडीज इसका इतना ज्यादा स्ट्रेस ले देती है, तो हार्मोनल चेंज की वजह से टेम्परेरी फ्लक्चुएशन आ सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे करेक्शन है। कभी कभी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले आपका वाटर में शरीर में पानी रुका, आपका वाटर वेट गेन होके आया, फिर हम पता क्या सोचते हैं, अभी तो मेरा हार्मोन तो चेंज हो रहा है, मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से मेरा वजन बढ़ के आ रहा है, तो अभी 5-7 दिन में 2 टाइम शेक भी ना पीऊं और मैं जो मर्जी खाऊं। ये नहीं करना है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम को नहीं चेंज करना है, ये समझना है आपको।
अगर आप किसी भी चीज को बहाना बना रहे हैं रात के शेक को मिस करने का या ज्यादा खाने का, यू आर इन प्रॉब्लम। आपका जो वेट एक दिन बढ़ना था और 2 दिन में घटना था, वो आपका टेम्पररी होता जाएगा, ग्राफ ऊपर ही जाता जाएगा। राइट, तो फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले वजन बढ़ के आ सकता है। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, व्हेन योर डाइजेशन इज नॉट प्रॉपर। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपको किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गया है, तेजाब बनता है, पेट में ब्लोटिंग है जिसको कहते हैं पेट आफरता है, तब भी आपका वेट रातों रात गेन होके आ सकता है। मोस्टली लोगों में वजन गेन होने का क्या कारण होता है कि उनका पेट अच्छी तरह सुबह साफ नहीं हुआ है। तो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है, आपका वेट गेन होके आएगा। जब भी हमारे पास कोई आता है या आप अपने कोचेस के पास जाते होंगे, वो एक सवाल आपको जरूर पूछते हैं, पेट की कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑलवेज ये सवाल पूछते हैं, और मैं इस कॉल पे भी हर एक को कहती हूँ, अगर आप पेट की किसी दिक्कत से निकल रहे हैं, काइंडली इन्फॉर्म योर कोच। कोच को जरूर इन्फॉर्म कीजिए। क्यों आपको इन्फॉर्म करना है? आपको इसलिए इन्फॉर्म करना है कोच को, क्योंकि पहले वो आपके डाइजेशन को करेक्ट करेंगे, तभी आपका वजन घटेगा। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, आपको कब्ज है, आपको तेजाब बनता है, पेट में ब्लोटिंग होती है, पेट आफरता है, आपका सब कुछ ठीक करके भी आपको न्यूट्रिशन नहीं लगेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब भी कोई हार्मोनल चैलेंज है आपको, या आपको किसी भी तरह का डाइजेशन चैलेंज है, काइंडली टॉक टू योर कोच। उनको बताइए। तो कॉन्स्टिपेशन है और वेट गेन नहीं हो रहा है, स्टक हो रहा है, परेशान नहीं होना है। क्या करना है? कॉन्स्टिपेशन को हमें पहले ठीक करना है। राइट, तो क्लियर हो रहा है तो थम्स अप करो। और अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं पॉइंट से, ऐसे करो। अगर आप पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं, ये गलतियां भी करते हैं और ऐसा होता है, ग्रेट। ओके, नेक्स्ट लिखिए, इम्प्रॉपर स्लीप। अगर आप कुछ दिनों से प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं, आपका ओवरनाइट वेट गेन होके आ सकता है। क्योंकि जब हम सोते हैं, हमारी बॉडी का काम क्या होता है? रिपेयर एंड हील करने का हमारा काम होता है। लेकिन अगर हम रात को सोए नहीं है प्रॉपरली कुछ दिन से, हमारी बॉडी स्ट्रेस मोड में जाती है। और जब भी स्ट्रेस मोड में जाती है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन ही वेट गेन हार्मोन है, तो वो आपकी बॉडी को वेट बढ़ाएगा। तो अगर प्रॉपर स्लीप नहीं है, तो ये भी आपका कोच आपसे जरूर पूछता है, नींद अच्छी आ रही है? नहीं आ रही तो आप रात को फ्रेश लेना शुरू कीजिए, फ्रेश में फाइबर डालना शुरू कीजिए। नाइट वर्क्स तो आपके लिए मस्ट है। बहुत बार हम कहते हैं, मैं 15,000 का न्यूट्रिशन ले लूंगा, मैं 4-5 हजार पे नाइट वर्क्स पे क्यों लगाऊं? क्योंकि भाई साहब, अगर आपको नींद नहीं आएगी, आपको उस 15,000 रुपए की नाइट का भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट्स कब समझ आएंगे? जब जानकारी होगी, जब कॉल लगाएंगे। आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्लीप का मतलब ये नहीं है दिन को 5-5 घंटे सोए रहना है। स्लीप का मतलब है जो रात को आपको 6 घंटे की नींद चाहिए। देखो, अगर तो आप यंग एज में हो, अगर आप हमारी एज में हो, 4 घंटा भी सो रहे हो सफिशियंट है, अच्छी नींद आ रही है। बाकी मेहनत करो, सोने की उम्र नहीं है, 4 घंटा सफिशियंट है। आप 30+ है, 30 से 45 के बीच में 6 घंटा सफिशियंट है। 45 से 50 के बीच में 6 से 8 घंटा। बट अगर आप 50-55 ईयर्स अबव है, तब आप 8 से 10 घंटे की भी नींद ले सकते हैं। लेकिन नींद जो है ना, ये 2 साइकिल्स में होती है। एक नींद होती है REM। नींद के 2 फेजेस हैं, एक कहता है REM, एक होता है डीप स्लीप। REM कौन सा फेज है? REM को बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। ये आपकी नींद का वो फेज होता है जब आपका दिमाग इतना तेज काम कर रहा होता है कि आपके जो आई बॉल्स है, ये भी ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं। आपने देखा हुआ है किसी के सोते हुए ऐसी आई बॉल्स मूव कर रहे हो, आंखें अंदर मूव कर रही हो? वो रैपिड आई मूवमेंट फेज होता है। उस वक्त आपका ब्रेन इतनी स्पीड से काम करता है, क्योंकि आपने सारा दिन जो भी किया है, आपके दिमाग में वो पक्का होता है, रजिस्टर होता है। उस वक्त हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं करती है। बट REM के बाद कुछ समय के बाद हमारी बॉडी डीप स्लीप फेज में जाती है, जिसको हम बोल देते हैं घोड़े बेच के सोना। जिस वक्त कोई बाहर शोर हो रहा है तो नहीं सुनाई देगा, जिस वक्त हमें हमें पता ही नहीं चलता कुछ आगे पीछे क्या है। डीप स्लीप फेज में ही हमारी बॉडी रिकवर करती है। लेकिन 90% ऑफ द इंडिया जो है, वो REM फेज जो है, उसी में सो के उठ जाता है। तो आपकी अब डाइट कितनी अच्छी है, आप सो कैसे रहे, डिपेंड करेगा आप कितनी जल्दी डीप स्लीप फेज में जाते हैं। तो ये जो नाइट वर्क्स है, ये आपकी सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, और आप डीप स्लीप फेज में जल्दी जाते हैं। और डीप स्लीप फेज में बॉडी की रिकवरी होती है। REM फेज में रिकवरी नहीं होती है। तो आपको अपना स्लीप साइकिल को हेल्दी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ओवरनाइट वेट गेन की बात कर रहे हैं, बट वैसे भी इसका योगदान है। आपकी नींद इज लाइक आपकी गाड़ी गैराज में खड़ाना, रिपेयर के लिए, सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट जो लोगों की गलती होती है, क्यों वेट गेन होके आता है, वजन अलग अलग समय पे चेक करना। कि आज मैंने अपना वजन सुबह 5 बजे उठ के चेक किया, कल 5 बजे, कल मैंने 8 बजे किया। तो आपने वजन अपना एक एक दिन 12 घंटे के बाद चेक किया, रात को 8 बजे किया था, फिर से सुबह 8 बजे किया।
और एक दिन आपने वजन रात को 8 बजे चेक किया, सुबह 5 बजे किया, एक दिन 13 घंटे के बाद किया, तो दोनों वेट में चेंज आएगा। तो मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि अपने कोच के पास भी फैट स्कैन कराने जाते हो, आपने पक्का करना है कि सुबह खाली पेट ही मैं स्कैन करवाने जाऊंगा अगर आपको बेस्ट रिपोर्ट चाहिए। आप कभी अपने कोच के पास रात को चेकअप कराने जाते हो, कभी दिन को जाते हो, कभी सुबह जाते हो, उसकी वजह से भी बड़ा वेट चेंजेस आते हैं, राइट। और घर पे अगर वेट चेक करते हो, पहली बात तो अगर कोच ने मना किया है तो चेक चेक नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोचेस ने कह के रखा है, बट अगर आपके कोच ने आपको मना किया है कि तुम्हें चेक नहीं करना है, 10 दिन के बाद मैं ही आपका स्कैन करूंगा, तो आपको बिल्कुल नहीं करना, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। बट अगर कर रहे हैं आप, तो आप देखिए कि क्या आप सेम टाइम पे करते हैं, तो रोज अलग अलग टाइम पे करते हैं। रोज अलग अलग टाइम पे वेट चेक करने से आपका वेट डिफरेंट आ सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। एंड द लास्ट एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर स्ट्रेस लेवल। आप किसी भी तरह से आप ओवर थिंकिंग फेज में हैं, आप परेशान चल रहे हैं, आपकी एंग्जाइटी है, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा जो कॉर्टिसोल को इंक्रीज करेगा। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखें। बड़ा ज्यादा जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को बैलेंस रखें। स्ट्रेस लेवल क्योंकि जब ज्यादा होता है बॉडी में कॉर्टिसोल रिमूव होता है, रिलीज होता है, सॉरी, रिलीज होता है, जिससे आपकी बॉडी में क्या होता है। मेरी रिक्वेस्ट है हैंड रेस करके ना बातें मत किया, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। जो हैंड रेस करके बात करे, मैं बोलना ही चाहती थी बट कुछ फेजेस मुझे दिख रहे हैं जो हैंड रेस करके बात करे, मैं वेटिंग रूम में डाल रही हूँ। बहुत डिस्ट्रैक्ट, काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि आपका कोच आपको देख रहा है, उसको मोमेंटम ब्रेक हो जाता है जब आप बात करते हैं हैंड रेस करके पहली स्क्रीन पे। ओके, स्ट्रेस, तो आपको स्ट्रेस को डेफिनेटली मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेज के लिए मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, पॉजिटिव लोगों में रहिए, नेगेटिव लोगों से कट डाउन कीजिए। और मैं हमेशा वो जो एक गोला सा बनवाती हूँ ना, हमेशा सर्कल की, सर्कल के अंदर रखो कौन सी चीजें कंट्रोल में है, सर्कल के बाहर रखो कौन सी चीज कंट्रोल में है। सर्कल के अंदर क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं कितने स्टेप्स चलता हूँ। सर्कल में क्या है, मैं कैसा खाना खाता हूँ, मैं कितना पानी पीता हूँ, मैं कौन सी किताबें पढ़ता हूँ, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पे क्या देखता हूँ, कौन सी संगत में बैठता हूँ, ये मेरे सर्कल में है जिसको मैं बदल सकता हूँ। मुझे स्ट्रेस लेना है तो इसका लेना है, इसका स्ट्रेस जरूर लेना है कि एक्सरसाइज क्यों नहीं की, हेल्दी क्यों नहीं खाया, ओ मैंने आज गलत खाना पीना खा लिया, अच्छा मैं इन लोगों के साथ क्यों बैठ रहा हूँ जो मेरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करे। इसका स्ट्रेस ले रहे हो तो प्रोडक्टिव स्ट्रेस है क्योंकि बदल सकते हो। बट अगर ये स्ट्रेस ले रहे हो मौसम कैसा है, सरकार कौन सी आएगी, किसी ने मुझे ऐसा बोल क्यों दिया, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस का कि हम उन बातों की चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सर्कल जब भी आज के बाद टेंशन हो, आंखें बंद करो, इस सेशन को आंखों में लेके आओ, मुझे आंखों के सामने लेके आओ, अपने कोचेस को लेके आओ और सोचो जो गुंजन मैम ने सर्कल बनवाया था, ये बात मेरे सर्कल के अंदर है या बाहर है। और आप देखेंगे मोस्टली टाइम वो जो बात है वो सर्कल के बाहर की होगी, क्योंकि आपको यही चिंता हो रही थी किसी ने कुछ बोल क्यों दिया। किसी ने आपको बोल दिया तुम सुंदर नहीं लगती, तुम तो बूढ़ी बहुत लग रही हो, ओहो शुगर हो गई है क्या तुम्हारा, इतना वजन घट गया। फिर आंखें बंद करके क्या सोचोगे, अरे लोग तो बोलते थे मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना उनको करना, मैं तो पतली होंगी तब भी बोलेंगे, जब मैं मोटी थी तब भी बोलते थे। तो आपका स्ट्रेस आपके बहुत बड़ा, दूसरा स्ट्रेस का कारण लोगों का क्या है, अपनी जर्नी को कंपेयर करना। देखिए इस कॉल का मकसद या जो हमारे इवेंट्स का मकसद है वो क्या मकसद है, वो मकसद है एक दूसरे को इंस्पायर करना, एक दूसरे को इनकरेज करना। जब मैं इस कॉल पे आता है कोई कहता है मेरा 10 किलो वजन घटा, मेरा 15 किलो घटा, मेरे बीपी शुगर थायराइड ठीक हो गया, मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया, मैं खुश रहने लग गई, तो हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है इसने करा तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी नजरिया पता क्या बन जाता है, इसका महीने में 10 किलो घट गया, मेरा तो 100 ग्राम भी नहीं घटा, ये किस्मत वाले हैं, मुझ पे प्रोडक्ट नहीं काम करा, मेरा कोच अच्छा नहीं है, मुझे नहीं करना। तो क्या करना है, इंस्पायर होना है आपको, कंपेयर नहीं करना। हम सबके शरीर अलग हैं, हम सबकी जर्नीज अलग हैं। कोई लोग यहाँ पे होंगे जिनको 10 साल से खाना पीना सही नहीं खाया, जिन्होंने स्टीरॉइड खाया, जिनकी सर्जरीज बहुत ज्यादा कम हुई हैं। कोई ऐसे होंगे जो नाइट शिफ्ट लगाते हैं, कोई लोग ठंड में रहते हैं, कोई लोग गर्मी में रहते हैं, क्योंकि उम्र ज्यादा है, किसी को मेनोपॉज है, किसी को पीसीओडी, एवरी जर्नी इज डिफरेंट। आप कंपेयर नहीं कर सकते, हमारे आई का प्रिंट नहीं मिलता, थंब का प्रिंट नहीं मिलता। तो कभी भी अपनी जर्नी को कंपेयर मत कीजिए, कभी मत पूछिए कि किसी का इतना ज्यादा हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा। आप सिर्फ ये देखो, मेरे कोच ने 2 टाइम शेक पीने को बोला है, मैं पीता हूँ या नहीं पीता हूँ, कॉल ऑन करके कैमरा ऑन करके कॉल पे आने को बोला है, करता हूँ या नहीं करता हूँ, 10 स्टेप करने को बोला है, करता हूँ या नहीं करता हूँ, मुझे जो काम बोले मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में हमेशा आपका कर्मा रहेगा, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं रहेगा।
लेकिन ये चीज तय है कि आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो बड़ा बड़ा अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, जस्ट फोकस ऑन योर कर्मा। सिर्फ अपने कर्म पे फोकस कीजिए, दैट्स इट। आपके कर्म है अपना ध्यान रखना, आपका कर्म है किसी को हर्ट ना करना, आपका कर्म है किसी से धोखा ना करना, आपका कर्म है आपकी वजह से किसी के आंखों में आंसू ना आए, आपका कर्म है आप जितना कमाते हैं उसका 10% चैरिटी में डालना, ये आपका कर्म है अपनी फैमिली को टाइम देना, ये आपके कर्म है। मैं कामयाब कब होऊंगा, मैं प्रेसिडेंट टीम कब बनूंगा, मैं आइडियल वेट पे कब आऊंगा, ये परमात्मा आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप करेंगे आज या नहीं, कल होगा। लेकिन किसी भी चीज का स्ट्रेस लेके डिस्करेज होके छोड़ जाओगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। टिके रहोगे, बन जाओगे, आइडियल वेट पे आ जाओगे, छोड़ जाओगे पुरानी जिंदगी में जाओगे। और हमेशा ये चीज याद रखना, जिंदगी ना कभी भी सेम नहीं रहती, या तो ये बेहतर होती है या तो ये बदतर होती है, सेम नहीं होती कभी भी लाइफ। या तो ये अच्छी होगी या तो ये बुरी होगी, लगे रहोगे आहिस्ता आहिस्ता करके। मैं तो कहती हूँ महीने का 1 किलो भी घटा कितना अच्छा है, 2 साल में 24 किलो वेट घट गया। अब कहते हैं मैम 24 महीने में 24 किलो, 2 साल में 24 किलो, इतना टाइम 2 साल। अच्छा जब 50 किलो में 100 साल के हुए, वो 50 साल तो आपको चुभे नहीं, अब 2 साल बहुत चुभ रहे हैं। मैम बीपी ठीक होना है कितना समय चाहिए? सर 10-12 महीने तो लाइफस्टाइल सही करोगे तब होएगा। अच्छा, जो 20 साल से गोली खा रहे हो वो तो नहीं दिक्कत कर रही है आपको, तो ये क्या चाहिए? माइंड करेक्शन चाहिए, ये माइंडसेट हमें सही चाहिए है। इन कारणों की वजह से स्ट्रेस होता है। सबसे बड़ा कारण ये बीमार होने में, बूढ़े होने में, ओवरवेट होने में इतना समय लगाया, अब जब ठीक होने की बात हम कहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए। तो आपको पेशेंस रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फटाफट तो स्टंट ही पड़ता है, फटाफट तो लिपोसक्शन नहीं होती है वेट घटाने की। आप करवा सकते हो, वो भी ऑप्शन है आपके पास, राइट। तो अगर आपका माइंडसेट सही है, आपके विचार सही है, आपकी संगत सही है और आपका अपना कर्मा सही है, आप बहुत रिलैक्स्ड रहेंगे। तो काइंडली किसी भी तरह के नाजायज स्ट्रेस में ना आइए, अपनी जर्नी को कंपेयर मत कीजिए। दूसरा स्ट्रेस होने का कारण क्या होता है, जब हम बहुत सारी नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, कि आप हर्बल लाइफ ले रहे हैं, इंस्टाग्राम में 10 और कोचेस को निकाल के मैसेज करना शुरू कर दिया। देखिए आप अभी हम इंस्पिरेशन के लिए डेफिनेटली देखते हैं, हम फिट कपल को फॉलो करते हैं, हम अनस्टॉपेबल फिट कपल को फॉलो करते हैं, यार हम अपने कोचेस को देखते हैं, एवरीडे चरणजीत सर को सुनते हैं। वो क्या है, वो हमारे इंस्पिरेशन। हम उनको मैसेज नहीं कर रहे सर मेरा कोच तो अच्छा नहीं है, मेरी तो प्रेसिडेंट टीम हो नहीं रही, चरणजीत सर आप बताओ मेरी कैसे होगी, या यूएसए वालों को फिट कपल को मैं मैसेज करूं, ये रॉन्ग हो जाता है। ये भी आपके स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। जब आप गुरु बदलते हैं, यहाँ वहां से नॉलेज लेते हैं, फिर पता क्या होता है, इतनी जानकारी मिल जाती है, दिमाग ओवरलोड हो जाता है, पता नहीं चलता करें क्या। तो टू मच नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस। आपके लिए उतनी ही नॉलेज जरूरी है जितने आपके कोच ने बता दिया, ये डाइट प्लान है फॉलो कर लो, ये न्यूट्रिशन है यूज कर लिए। अगर आप इस कॉल पे बाकी कस्टमर से या ग्रुप में से लोगों के नंबर उठा उठा के, या इंस्टाग्राम फेसबुक से नंबर उठा उठा के, या आपका पड़ोसी भी है कहीं और से हर्बलाइफ करता है, हर जगह से जानकारी लोगे ना, कहीं के नहीं लोगे इन शॉर्ट। क्योंकि कोच ने तो हाथ खड़े करके बोल ही देना कि भाई साहब कर लो खुद, कहना तो मानते नहीं हो। और जो चाचा और ताया, वो बाप तो नहीं बन सकता ना कभी, राइट। तो इन कारण से हम स्ट्रेस में आते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन नहीं होता। तो आपको अपने गोल पे फोकस करना और किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। तो ये 8 मेजर पॉइंट्स हैं WHO के रिकॉर्डिंग, जिनकी वजह से लोगों का वजन बढ़ के आता है। तो अभी हमें क्या करेक्शन करनी है, हमें पहली बात रोज वजन चेक नहीं करना, दूसरी बात कि हमें अपनी डाइट में नमक का इंटेक कम रखना है, तीसरी चीज घर में दाल चावल का भी क्वांटिटी को चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले वजन बढ़ता है, वरी नहीं करना, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल में न्यूट्रिशन को हमें अच्छा जरूर रखना है, स्लीप पे जरूर काम करना है, डाइट में नाइट वर्क्स को जरूर इंक्लूड करना है ताकि आप हेल्प हो, और अपने स्ट्रेस लेवल्स को अच्छा रखना है, अपनी स्लीप साइकिल को हेल्दी रखना है। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, आपको वरी नहीं करना। और अगर आपका किसी दिन रातों रात वेट गेन होता है, आपको सिर्फ एक इंसान से बात करनी है, वो कौन है? वो आपका कोच है, और किसी से आपको बात नहीं करनी। वेट मशीन के ऊपर फोटो खींचो और कोच को पता क्या मैसेज डालना है, मैम
मुझे पता है आप हो, मुझे चिंता नहीं है, बट बताओ ये मैंने गलत क्या कर दिया कि बढ़ के आ गया? ऐसे मैसेज करना है। ये मैसेज नहीं करना, हाय मैडम जी मेरा तो पावर बढ़ के आ गया, कट ही नहीं रहा है। ये नहीं करना, हाय है नहीं करनी है। आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है कि मैम सर मुझे पता आप हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, बट मैं जानना चाहता हूँ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो सवाल क्या है वो भी मायने करता है। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जर्नी को एंजॉय करना है, रिलैक्स रहना है। कॉल पे आना है, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आपको इवेंट्स पे आना है, हैप्पी होके आना है। शेक न्यूट्रिशन पीना है, हैप्पी होके पीना है। खुश होके कीजिए, जल्दी कामयाब होंगे। मजबूरी में करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। सो कितने लोग हैं जो अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं जो जर्नी, अच्छा कॉल पे आने की एक्साइटमेंट किस किस को होती है? किस किस को कॉल पे आने की एक्साइटमेंट होती है? अच्छा वैसे तो हमारी कॉल एवरीडे होती है, ऐसा होता ही नहीं किसी कॉल ना हो, बट क्या ऐसा होता है जब कॉल नहीं होती दिल नहीं लगता किसी का? क्या ऐसा कोई है? लगता है पता नहीं क्या छूट गया सुबह। ओके, कितने लोग हैं जिनको सुबह उठते ही, आंख खोलते ही होते सबसे पहले ए फ्रेश का ग्लास हाथ में आए? किसको होता है बता, सच बताना। मुझे तो होता है, मतलब ऐसे लगता है शरीर में ये पेट्रोल जाएगा तो शरीर चलेगा। ग्रेट। अच्छा, किड लोगों को शेक की क्रेविंग हो रही होती है, वाओ आज कुल्फी पियेंगे, आज मैंगो पियेंगे, आज ना कंबाइन करते हैं चॉकलेट वनीला साथ में। किस किस को होता है? सेम। अच्छा किस किस को अभी 13 अप्रैल को होना है पर दिन नहीं गिने जा रहे, येलो कपड़े भी रेडी है, लोगों के साथ जा रहे हैं एंजॉय करना, किस किस का एक्साइटमेंट है पूरी? तो जो लोग ऐसे हैप्पी होके करेंगे ना, आप बहुत जल्दी कामयाब होगे। और क्या 13 तारीख की तैयारी है? मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। 13 तारीख को जो हम इस पर फैमिली डे कर रहे हैं, वो हमारा स्पेशल बैसाखी थीम पे कर रहे हैं। इसको बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। और बैसाखी एक बहुत शुभ दिन है, हम सब जानते हैं। उस दिन जब हम अपनी सेहत, हम अपने फ्यूचर के कमिटमेंट्स एक छत के नीचे करेंगे, पॉजिटिव लोगों में रह के करेंगे, तो सोचो कि हम इस साल में कितना बड़ा करेंगे। एक तरह से हम नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो येलो ड्रेस थी, मैं आपको सुंदर सुंदर येलो कपड़े पहन के आने। अगर आपके पास नहीं है, आपको स्पेशली परचेज करने की, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक येलो कलर सबके पास होता ही है। जेंट्स है, कोट पैंट पहन रहे हो तो शर्ट के ऊपर टाई येलो कर सकते हो। आप पगड़ी बांधते हो तो आप पगड़ी येलो रख सकते हैं। आप कुर्ता पजामा येलो पहन सकते हैं। फीमेल साड़ी हो गई, सूट लहंगा कुछ भी येलो पहन के आइए, हम बहुत सुंदर फोटोज कराएंगे। स्पेशल बैसाखी का सेटअप लग रहा है, स्पेशल डांस म्यूजिक थीम बनाया जा रहा है। हम दिन रात प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अगर आपने मिस कर दिया ना, आपका बहुत कुछ रह जाएगा। आपको परिवार के साथ आना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होने जा रही है। और हम स्पेशल फूड मेन्यू हमारा बहुत अमेजिंग है इस बार, क्योंकि बैसाखी है। तो जरूर हमें ज्वाइन कीजिए। और अभी मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने अमेजिंग वाव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया, और वो भी कुछ गलतियां पहले करते थे बट इस सेशन पे आके करेक्शन करके अभी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो आपको अपना नाम, कहाँ से है, क्या प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं, और आज क्या सीखा, वो शेयर करना है। सबसे पहले माइक अनम्यूट करिए अंजू बंसल मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अंजू बंसल है। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। मैम आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं। इधर है, ये यहाँ से। हाँ जी मैम, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अंजू बंसल है। मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मैम मैं सिस्टम में अपनी शुगर को लेकर आई थी, मुझे बहुत ज्यादा थी। मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई था, लेकिन मुझे आपने जो नॉलेज दी उससे मैंने अपना खाना पीना चेंज किया। मैंने अपना 17 kg फैट लूज किया है, और मैंने अपनी शुगर बिल्कुल ठीक कर ली। 2 years से मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है। मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, घुटनों की प्रॉब्लम ठीक हो गई। मैम अभी 2-3 दिन से मैं बीमार थी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने आपसे बात की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। और मैं 13 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन मैम मेरा डॉक्टर मेडिसिन लाइफ फ्री हो गई है। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू बढ़िया मैम। से क्लैपिंग कीजिए। हाँ जी सर, आप भी शेयर कीजिए। अनम्यूट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सतीश बंसल है। मैंने अपना वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन के सेवन करने से, अपना खाना पीना बदलने से 20 किलो फैट कम किया है। मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई है। बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और 13 तारीख के लिए तो बहुत ज्यादा उत्साहित है मैम जो है। और आपके सानिध्य में हम रह के बहुत बड़ा करेंगे मैम जो है। कल भी मैं मुरादाबाद गया था, मैंने वहाँ बहुत लोगों को जानकारी दे के आया हूँ जो है। और बहुत ज्यादा मन उत्साहित रहता है कि हम बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू मैम जो है इस
बढ़िया सी क्लैपिंग इस ब्यूटीफुल कपल के लिए कीजिए। मैम ने 17 किलो, सर ने 20 किलो, डायबिटीज था, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ठीक हो गया। और देखिए ये गाजियाबाद से आ रहे हैं। आप सब लोग जो पंजाब से, आप 7 बजे निकलोगे, 8 बजे वेन्यू पे पहुंच जाओगे। ये लोग सुबह 4-5 बजे निकलेंगे और पहुंचेंगे और फिर ट्रैवल करेंगे, बट हर महीने आ रहे हैं और हर दिन कैमरा ऑन करके कॉल लगाते हैं। इसका ही कारण है इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और इसी का कारण है कि आज ये बहुत लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं, एवरी जगह लोगों को गाइड करते हैं। तो अगर इतनी दूर से इतने लोग आ रहे हैं, अभी आपको सोचना है कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आपको डेफिनेटली आना है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ गुरप्रीत कौर जी, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम हमारे साथ आप शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रीत है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर है एंड टीचर होने ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ, ਕਦੋਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ कि मैं पहले MBA सी, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, मुझे बहुत आता है, बट इस सिस्टम ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨਾ ਭੇਜਣੀ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈ एंड उस तो बाद मैं अपना हुण तक मैम 25 kg वेट रिड्यूस कर चुकी हूँ एंड बॉडी के विचों मैम नेगेटिविटी को रिमूव करता एंड मेरे ट्राइग्लिसराइड्स सी, मेरा लीवर फैटी सी एंड मैनू हार्मोनल इश्यूज भी सीगे, मेरी जिहड़ी यूट्रस बिल्कुल बल्की सी, मैं वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई ने। मैनू नहीं पता भी एक न्यूट्रिशन ही किवें सारे सिस्टम को ठीक कर सकता है, इसलिए मैं थैंक यू करूंगी अपने कोचेस का। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। 25 केजीज फैट लॉस और मैम का तो वाओ ट्रांसफॉर्मेशन है। फैटी लीवर था, देखिए ट्राइग्लिसराइड्स थे, यूट्रस की प्रॉब्लम थी, सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि मैम प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से होती है। और मैम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। देखिए हमें सबसे सीखना है। मैम ने बोला कि मैंने 6 महीने ना क्लासेस लगाई ना अपने कोच का कहना माना, मुझे लगता था मुझे बहुत आता है, जिसकी वजह से मेरा पहले 6 महीने रिजल्ट बहुत स्लो आया। बट जब मैंने अपने आप को सिस्टम को सरेंडर कर दिया, कॉल लगाने लग गए, सेशन पे आने लग गए, तो इनका रिजल्ट तो आया ही आया और ये और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। तो आपको ये समझना है, अपना दिमाग चलाना और कॉल पे ना आना इस सिस्टम में आपको बहुत पीछे ले जा सकता है, और हम नहीं चाहते कोई भी पीछे रह जाए। हम सबको बिल्कुल आगे आना है, आइडल वेट पे खुद भी आना है और बहुत सारे लोगों को लेके आना है। नेक्स्ट परम लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं संगरूर तो बिलोंग करती हाँ। सिस्टम दे विच आके मैं अपना आइडियल वेट अचीव कर चुकी हाँ, बहुत ही वधिया लाइफ इंजॉय कर रही हाँ। मैं अपनी बैक पेन नू क्योर किया है ते स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हुई है, मेरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। ते मैम मेरा स्लीप साइकिल जिहड़ा हैगा सी बहुत खराब सीगा, मतलब प्रॉपर नींद नहीं सी आउंदी ते न्यूट्रिशन यूज करके मेरा स्लीप साइकिल बहुत इंप्रूव होया है, तां करके मेरा स्ट्रेस लेवल भी बहुत वधिया हो चुका है। ते कोई भी चीज़ हुंदी आ, कुछ भी हुंदा, मैं बहुत जल्दी उन्हें रिकवर करदी हाँ। ते थैंक यू मैम सिस्टम दा, थैंक यू तुहाडा। थैंक यू मैम। कितना केजीज फैट लॉस करा है? 16 kg फैट लॉस किया है मैम। अमेजिंग, 16 केजीज फैट लॉस किया है, बट उसके साथ स्किन बहुत अमेजिंग हुई है, स्ट्रेस लेवल्स मैनेज हुए हैं और स्लीप हेल्दी हो गई है, क्योंकि जब आप अच्छा खाना करके फैट लॉस खाते हैं तो आपकी स्किन पे ग्लो आता है, राइट। और मेरी एक और जरूर रिक्वेस्ट है, जो भी लोग आप 13 को आ रहे हैं वो भी जरूर शेयर कीजिए, राइट। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करी हूँ पायल, आपका अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम पायल, मैं बरनाला से बिलोंग करती हूँ और अभी तक मैंने न्यूट्रिशन से अपना 9 kg मसल वेट गेन किया है। जो भी पहले आदतें थी मतलब खराब थी, क्योंकि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से वेट गेन ही नहीं हो रहा था। तो जैसे ही डाइजेशन की प्रॉब्लम मेरी ठीक हुई तो मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया और अपना 9 kg मसल वेट गेन किया है अभी तक। तो और थैंक यू करूंगी मैम आपके वंडरफुल सेशंस का, क्योंकि रोज वेट रहती है कि आज कौन सा टॉपिक होगा, आज कौन सा टॉपिक पे सेशन लगेगा। तो थैंक यू सो मच मैम। 13 की तैयारी है पूरी, 13 की? हाँ जी। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। देखिए पायल ने अपना 9 किलो वजन बढ़ाया है, इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। और सब लोगों को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जो शेक पी के आप वजन घटा रहे हैं वही शेक पी के पायल ने अपना मसल गेन किया है। तो सेम न्यूट्रिशन से वेट लॉस होता है, सेम न्यूट्रिशन से वेट गेन होता है। अभी आपका कोच डाइट प्लान डिसाइड करेगा कि आपका गेन होएगा या घटेगा। तो अगर आप नॉलेज को नहीं फॉलो करते हैं, कॉल्स पे नहीं आते हैं, हो सकता है शेक पी तो आप वजन घटाने के ले रहे हो, पर वजन आपका
बढ़ जाए, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करी हूँ बलबीर कौर जी, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके जरूर शेयर करें। मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। मेरा नाम बलबीर है, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को लेके मैंने अपना 30 kg वेट लूज किया है और मुझे बहुत सारे इश्यू थे, जैसे मुझे सर्वाइकल था, लिवर फैटी था, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता था और मैंने इन सब बीमारियों को सिक्योर किया है। और मैम मुझे इतना हैप्पी लगता है, और जब सुबह होती है तो सबसे पहले मैं यही वेट रहता है कि हमारा लिंक क्यों नहीं आया, आज कौन से लिंक पे बात होगी। इस नॉलेज को लेके हम बहुत बहुत खुश रहते हैं और आगे लोगों को गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। 13 तारीख के लिए रेडी हैं आप? 30 के लिए हम रेडी है मैम। वेरी गुड। देखिए पूरी टीम 10-15 लोग जम्मू से आ रहे हैं और लास्ट इवेंट पे भी आए थे, अभी फिट फेस्ट पे भी आए थे और 13 तारीख को भी आ रहे हैं और ये इतने लोगों के लिए इनको इंस्पायर कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, आप इवेंट्स पे कितना आ रहे हैं डिपेंड करेगा आप कितने सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वहीं से मिलता है, आपका विजन वहीं से क्लियर होता है। आज मैं उन्हीं पर्सन का माइक अनम्यूट करने वाली हूँ जो 13 को हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट अमनदीप मैम फ्रॉम पटियाला, मैम अपनी साइड से आप अनम्यूट करके हमारे साथ अपना रिजल्ट मैम शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अमनदीप कौर, मैं पटियाला सिटी ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਮ ਮੈਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਆਪਣਾ 22 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਸਲ ਫੈਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਜੂਮ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਮ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। 13 ਤਰੀਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ ਮੈਮ। थैंक यू। गुड। 3 महीने में मैम ने अपना 22 किलो वजन घटाया है, वाओ। और सबसे बड़ी चीज, मैम को बहुत ज्यादा डिप्रेशन था जिसकी वजह से काफी दिनों के लिए मेमोरी लॉस हो जाता था और ऐसा बिहेवियर हो जाता था जैसे कोई छोटा बच्चा हो, लेकिन अभी बिल्कुल फिट हो गए हैं। वर्चुअल कॉल्स की पावर है। यस मैम, हम भी 13 के लिए बहुत एक्साइटेड, आपका वेट करेंगे। नेक्स्ट माइक अनम्यूट करिए सरबजीत मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सरबजीत कौर है। सिस्टम में जाके मैं अपना 32 kg फैट लॉस किया, आइडले वेट ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਮ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਮ ਲਿੰਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। 13 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਮੈਮ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। 32 kgs फैट लॉस करा है और मैम ने बहुत अच्छा बोला है कि आप जिस सिस्टम का हिस्सा है। देखिए हर्बल लाइफ लोग 2 तरीके से कर रहे हैं, एक मकसद है सामान बेचना और पैसे कमाने, बट दूसरा मकसद है लोग जो कर रहे हैं लोगों को एजुकेट करना और दुआएं भी कमानी। तो आपको समझना है और आप बहुत लकी हैं कि आप इतने ब्लेस्ड सिस्टम का हिस्सा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं, जरूर पहुंचिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करी हूँ, पर्ल लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम पर्ल मनी है, मैं सिटी बरनाला से बिलोंग करती हूँ। वर्ल्ड का नंबर 1 खाना खा के मैंने अपना पहले 2 महीनों में 10 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया था। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे जैसे माइग्रेन, सर्वाइकल, पैरों में सूजन आ जाती थी, बीपी ड्रॉप होता था और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो अभी मुझे याद भी नहीं है शायद। तो जैसे ही मैंने अच्छा खाना पीना स्टार्ट किया, कोच की गाइडेंस से और वर्चुअल सेशन की पावर से मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल एक्टिव, फिट एंड हेल्दी कर लिया है और सबसे बड़ी बात हैप्पी कर लिया है। क्योंकि न्यूट्रिशन ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत उदास रहने लगी थी। लाइक मेरी जिंदगी में कोई चार्म नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म को, कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो लाइफ एकदम से बहुत ज्यादा अमेजिंग और एक्साइटिंग हो गई। और मैम 13 अप्रैल की तो मैं आपको एक्साइटमेंट शेयर ही नहीं कर सकती। जितने भी लोग इस कॉल पे भी बैठे हैं कि टिकट बुक नहीं की है या वो 13 को नहीं आ रहे हैं और उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा,
तो मैं आपको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप 13 को आएंगे तो आपकी जिंदगी का आपको एक ऐसी चीज देखने को और सीखने को मिलेगी जो आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताई है। और ऐसा दिन होता है हमारा ये संगरूर फैमिली डे, जैसे हम किसी फैमिली फंक्शन को एवरी मंथ ऑर्गेनाइज करते हैं और एवरी मंथ उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। एक बार आइएगा तो फिर आप खुद ही बार बार आएंगे। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। मैम का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अमेजिंग है, इनका बहुत कपल रिजल्ट ही बहुत ज्यादा अच्छा है। और बिल्कुल मैम ने राइट बोला है कि कभी कभी हमारे पास लाइफ में बहुत इनकम भी होती है, सब कुछ होता है। मैम का वजन भी बहुत ज्यादा नहीं था, बट वो जो इंटरनल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, जिंदगी को जीने की चाह होती है, वो कभी कभी खत्म हो जाती है जिंदगी की जिम्मेवारियों में। बट इस सिस्टम में आके आपको वो माइंड हैप्पीनेस मिलती है। और मुझे लगता है लाइफ में सबसे जरूरी ये है कि आपका आत्मा और आपका माइंड खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप अपने पैसे को एंजॉय करेंगे, तभी तो आप अपनी कोठी गाड़ी अच्छी नौकरी को एंजॉय करेंगे। अंदर से खुश नहीं हो, महल में भी बैठ जाओ, अरबों खरबों के भी मालिक हो, इसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे वो माइंड हैप्पीनेस डेफिनेटली मिलती है। नेक्स्ट गुरविंदर पाल मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ आप शेयर कीजिए। ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ, ਛਾਹੜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਥ 4 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 9 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 31 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PCOD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਹਾਰਮੋਨ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸੀਗਾ, ਲੀਵਰ ਸਾਇਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਾਡੀ ਪੇਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ और इस हद तक बॉडी पेन सीगे। बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई है। बहुत ज्यादा थैंक यू करदी हां तुहाडा। और ये सारा कुछ होया जूम सैशंस नाल जुड़ के, क्योंकि डेली मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ਅਸੀਂ पूरा दिन एक्टिव रह सकिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सारे कोचेस का। मैम का वाओ। आप 31st के लिए 13 के लिए रेडी हैं? यस मैम, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हां। मेरे नाल मेरी टीम चों भी बहुत ज्यादा पर्सनस आ रहे ने ते अगे ट्राई कर रहे हैं कि होर भी बहुत ज्यादा पर्सन आपके साथ 26 आ रहे हैं। अभी तक है, अभी हमारे पास बहुत सारे दिन है, ये 50 होने वाले हैं। और देखिए सिर्फ अपने आप को फिट करने के लिए आए थे, बट आज हम कितने लोगों को फिट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट संदीप को और अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। अपनी साइड से मैम अनम्यूट कर लीजिए। अभी हुआ नहीं है मैम। मैं आपके पास फिर नहीं हुआ। अभी मैं आपके पास फिर से आती हूँ। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मैम आपकी स्क्रीन पे मीना रानी लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं मीना संगरूर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਈ ਸੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਮ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ 11 ਮਹੀਨੇ 80 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਤੇ ਥੈਂक सो मच मैम। मैम ने अपना ऑलमोस्ट 11 महीने में 30 किलो वजन घटाया है, बहुत सारे इश्यूज से ठीक हो गए। मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, पिछले 3 साल कभी भी ऐसा नहीं, हमने मैम को कभी रूम में बैठ के कॉल करके देखा ही नहीं है। ऑलवेज किचन में होते हैं, जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे काम है, हस्बैंड ने बिजनेस कर रहा है, सब कुछ देखते हैं, बट कॉल कभी मिस नहीं की, क्योंकि जिन्होंने करना है उनके पास रास्ते हैं, जिन्होंने नहीं करना उनके पास बहाने हैं। बहुत वो लेडीज का बहाना होता है, मेरे बच्चों ने स्कूल जाना, मैंने ये करना है। तो मेरा आपसे आज ही सवाल है, आज उनके कैमरे बंद है, आज तो बच्चों को छुट्टी है स्कूल में, आज भी आपका कैमरा बंद क्यों? या जो लोग आज भी कॉल पे नहीं बैठे होंगे, तो करना है तो रास्ते मिलेंगे। आपको बोल दीजिए मुझे करना ही करना, भगवान रास्ते देगा, और बोलिए कि नहीं करना है, क्या फर्क पड़ता है, आपसे हो गई नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपने आप को एक बार कंधे पे अच्छी तरह शाबाशी दीजिए, अपने आप को शाबाशी दो, आपका जो भी रिजल्ट है अपने आप को शाबाशी दीजिए। ओके, अपने आप को बढ़िया सी शाबाशी दीजिए आप सब लोग, एक बार अच्छी सी शाबाशी अपने आप को दीजिए। आप सबका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। अगर आपने 1 किलो वजन भी घटाया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और आप बहुत अमेजिंग करने वाले हैं। अगेन 13 तारीख को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कोई भी काम है पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, क्योंकि 13 तारीख का इवेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं एक शब्द बोलना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने जा रहा है। आपको जरूर आना है, परिवार को साथ लेके आना है। और अगर कोई भी कोचेस है
जितने भी कोचेस हैं, आपको आपके साथ टीम में जितने भी लोग हैं उनको लेके आना है, या आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपको हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, अब हमें अपने लोगों के लिए जीना है। तो कोचेस को अपने सब टीम के एवरी सिंगल पर्सन को लेके आना है। और अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का। आप बिल्कुल सीधे होके बैठ जाइए, फेस पे स्माइल करके बैठिए, एंड प्लीज हेल्प मी इनवाइट प्रेम जी सर ऑन द। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू वेरी मच। अच्छी सी स्माइल करके बढ़िया सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए एंड सैफ सर के लिए। आज का सेशन बहुत ही बॉम्बेस्टिक था। मुझे लगता है कि आज के सेशन से ना बहुत लोग क्विट करने से बच जाएंगे, और बहुत लोग जो अपनी गलतियां कर रहे थे उनको रियलाइज हो गया होगा कि हम क्या गलती कर रहे थे। और बढ़िया सी क्लैपिंग सारे अपने लिए करें जो सीखने के लिए रेडी हैं, लाइफ को बदलने के लिए रेडी हैं। बहुत से यहाँ पे लोग नए हैं, उनके लिए क्लैपिंग कर दो, उनको ब्लेसिंग दे दो। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन अगर पहले से बता दें तो जो आपको अनुभव है वो आपको बहुत हेल्प करता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है, एंड मैं 8 साल पहले सिस्टम में आया था। आज से 8 साल पहले 46 किलो, अभी तक 58 केजी फैट लॉस किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, और 14 किलो मैंने मसल गेन किया है। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं आप लोग। और बॉडी बिल्कुल चेंज हो गई है। आने वाले 8 साल में तो जो धमाका होने वाला है, ये तो वही लोग देखेंगे जो 8 साल सिस्टम में और रहेंगे। आज का सेशन बहुत बढ़िया था। 3-4 पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो आप लिख लो। कभी भी डबल माइंड नहीं होना है। गुरु साहब ने बोला है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। दो चित्त से बंदे को ना तो भगवान मिलते हैं, ना दुनिया की खुशियां मिलती हैं। ऐसी ये सिस्टम है हर्बल लाइफ। डबल माइंड बंदे को यहाँ पे रिजल्ट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको वन माइंडेड वन साइड गेम खेलना है, विश्वास रखना है। देखो कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी का कहना मानना, किसी पे विश्वास करना, और सबसे आसान काम क्या है? अपनी मनमानियां करना। सबसे मुश्किल काम क्या है? अपनी जीभ पे कंट्रोल करना, मन पे कंट्रोल करना। और आसान काम क्या है? मनमानियां करना, किसी को ब्लेम करना। ये बहुत आसान लगता है। और 96% लोग दुनिया में आसान वाले काम ही करते हैं। हमें और आपको 4% में आना है। हमें वो काम करने हैं जो 97 लोग नहीं करते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना देता हूँ 2 मिनट में, आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। एक राजा था, उसके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे बहुत समझदार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, और तीनों यंग थे, शादीशुदा थे। तो राजा बूढ़ा हो गया था, उसको राज देना था एक बच्चे को। तो वो सोचता था बड़े को दूंगा तो छोटे नाराज हो जाएंगे, छोटों को दूंगा तो बड़ा नाराज हो जाएगा, क्या करूं, किसको राज दूं? तो उसने एक प्लान किया, एक्सरसाइज की। उसने अपने तीनों बच्चों को और उनकी बहुओं को बुलाया, उनको बोला कि देखो बेटा, मुझे ना 1 साल के लिए यात्रा पे जाना है, और ये 3 बोरियां पड़ी हैं यहाँ पे, कनक की, गेहूं की बोरियां पड़ी हैं, इसको आपको संभाल के रखना है। मैं आके ले लूंगा आपसे, ओके? तो आप संभाल लेना। तो राजा यात्रा पे चला गया, तीनों बच्चों को एक एक बोरी दे दी गेहूं की। जो बड़ा वाला बेटा था, उसने वो गेहूं की बोरी छत पे रख दी, छत पे खिलार दी, पापा आएंगे तो उनको दे देंगे। जो मंझला बेटा था, उसने स्टोर में रखवा दी। और जो छोटा बेटा था, उसने सोचा कि इसको कहाँ रखूं, इसका क्या करूं। वो समझदार था, उनके पीछे कोई जमीन पड़ी थी, उसने वो सारा अनाज वहां पे बीज दिया। जब 6 महीने 8 महीने में राजा वापिस आया, तीनों बच्चों को बुलाया कि मैंने आपको अपनी अमानत दी थी, मुझे दे दो। तो बड़ा वाला बेटा बोला, पापा हमने ना बस छत पे रख दी थी, वो चिड़ियां चुग के ले गई हैं, चिड़ियां खा गई हैं, कबूतर खा गए हैं। जो मझला बेटा था, उसने बोला, पापा हमने स्टोर में रखी थी, वो तो सारी सड़ गई है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं। जो छोटा बेटा था, उसको पूछा, उसने बोला आइए मेरे साथ। वो अपने पापा को, राजा को पीछे ले गया,
एंड वो जमीन दिखाई कि देखिए सारी जो लहरा रही है ना यहाँ पे खेती, ये वही एक बोरी है, अब ये 1000 बोरी बन गई है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। तो ऐसे ही ना सिस्टम में 3 तरह के लोग होते हैं, ये लिख लो आप पॉइंट। चंदी सर ने बोला था 8 साल पहले, सिस्टम में 3 तरह के लोग होते हैं, ऊंगे, पूंगे और चुंगे। आपकी मर्जी है, आपको सिस्टम मिल गया है, या तो इसको कबूतर की तरह उड़ा दो, अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है डेवलपमेंटेड हो जाओ, लोगों की बातों में आ जाओ, नेगेटिव वर्ड बोलो सिस्टम के बारे में, आपकी मर्जी है। अपने रिजल्ट को खराब कर लो, गलत खाने में बहाने मारो, सर शादी पे गए थे, घर में पार्टी थी सर, फोर्स कर दिया किसी ने तो थोड़ा सा केक खाना पड़ा सर, रात का खाना खाना पड़ता है, बर्थडे आ गया था, एनिवर्सरी आ गई थी, बाहर जाना पड़ गया था। मतलब अपनी गलती नहीं माननी है, ब्लेमिंग करना है, कभी फैमिली को कभी कोच को, ये आपके हाथ में है। ये उनके होते हैं लोग, ज्यादा टाइम नहीं चलते हैं, ये महीना 2 महीने 3 महीने में फ्रू हो जाते हैं, अपने में कबूतर की तरह उड़ जाते हैं। दूसरे होते हैं पुंगे, अनाज को स्टोर में रख दिया, छुपाते हैं, किसी से बात ही नहीं करते, किसी को बताते नहीं है। कोई पूछता है कितने सुंदर हो रहे हो, कैसे हो रहे हो, मैं तो जीरा पानी पीनी है, मैं तो नींबू पानी पीनी है, सच बोलते ही नहीं है। मतलब जे गुर गोपी अपना ते नर बुरियारी, ये लिखा गुरु साहब ने। एक ना कलाकार था, वो तलवार को मारता था आसमान में और उसको दांतों से पकड़ लेता था, दांतों से। इतना खतरनाक खेल खेलता था और कभी वो चूकता नहीं था, आसमान में मारता था, 15-20 फीट पे जाती थी तलवार, नीचे आती थी, घूमती 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 ऐसे ही पकड़ लेता था उसको। तो किसी ने पूछा यार तेरा गुरु कौन है, तूने कहाँ से कला सीखी है? तो उसने बोला मैंने अपने आप ही सीखी है। अगली बार जब उसने मारा ना तलवार के ऊपर, वो सीधी गले में चली गई। एक्चुअल में उसका गुरु था बगला। उसने बगले को देखा था, बगला तालाब में ना मछली को ऐसे ऊपर फेंकता है, ऐसे चोंच से पकड़ लेता है, वहां से उसने सीखा था। तो उसने शर्म के मारे ने बताया कि मैंने तो बगले से सीखा है, लोग हंसेंगे। लेकिन अगर आपका गुरु काला भी है, गोरा भी है, कोई चक्कर नहीं है, छोटा है, गरीब है, अमीर है, तो अपनी टीम को उनसे मिलवाना है, आपको छुपाना नहीं है। अपने गुरु का नाम छुपाना नहीं है, कोच का नाम छुपाना नहीं है, उनको मिलवाना है, उसमें आपकी ग्रोथ है। हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, हमारे जितने भी गेट टीम यहाँ पे बैठे हैं, एक्टिव वर्ल्ड टीम है, स्पॉन्सर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको सबको हम कोशिश करते हैं गुरमत सर से मिलवाएं, अपने अपलाइन से मिलवाएं, तो उसमें सबकी ग्रोथ होती है। इन बातों को छुपाना थोड़ी है, ये तो अच्छी बातें हैं, इनको क्यों छुपाएं हम लोग, स्टोर में क्यों रखें उस बोरी को। तीसरे लोग होते हैं चुंगे, जैसे उस बच्चे ने एक बोरी अनाज थी, उसको बीज दिया और 1000 बोरी बन गई। ऐसे आप में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो खुद भी ठीक हो रहे हैं, जिनको समझ आ गया है कि 800 करोड़ लोग बीमार हैं भाई, मुझे देख रहे हैं लोग, अगर मेरी से ठीक हो जाएगी तो लोग भी फिट हो जाएंगे, मेरा कहना मानेंगे लोग। इस वजह से वो अपने पे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मीटिंग्स में आते हैं, जूम सेशन में बैठते हैं, जो भी उनको मिलता है। जैसे अभी लियाल कलान से बेटी ने बोला कि किसी ने डाइट मांगी है, तो मैंने बोला नहीं, पहले 13 तारीख को आओ, क्लैपिंग करो बेटी के लिए। सरबजीत है शायद उसका नाम, लियाल कलान से है, क्या पहले 13 तारीख को आओ, सिस्टम को देखो। सिस्टम देखोगे तो आपका ब्रेन उठाएगा। तो देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम क्यों बोलते हैं कि आप सेशन में बैठो। आपको भी लोग पूछते हैं ना क्यों लाइए सेशन, की फायदा सेशन लाने दा, डाइट दे दो बस, डाइट खा रहे हैं तो विश्वास है सानू, ऐसे बोलते हैं ना लोग। आपको आप 2 वर्ड लिख लो उनको समझाने के लिए, कॉर्टिसोल एंड डोपामाइन। 24 घंटे आपके माइंड में कॉर्टिसोल ही बनता है, क्योंकि आपके आगे पीछे जो महापुरुष बैठे हैं ना, सब आपको तोड़ने पे लगे हुए हैं। कोई कहता है तेरा मुंह मार चूजा हो गया, कोई कहता है द्वारा मोटी हो जाएगी, ये जम जाएगा, ये कुछ है, महंगा है, ये है, लुट गए पिट गए, बहुत लोग बोलते हैं। वो सारा दिन माइंड में नेगेटिविटी भरते रहते हैं, कॉर्टिसोल बनता रहता है। तो प्रोडक्ट कैसे काम करेंगे आपके ऊपर, जब भी कॉर्टिसोल हावी हो जाएगा। जब भी आप अच्छे माहौल में बैठते हो, इवेंट्स में आते हो, सेशन में बैठते हो, आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। और कोई मकसद नहीं है हमारा, आपके माइंड में डोपामाइन बनता है, जो 23 घंटे में बना था ना कॉर्टिसोल, उसके ऊपर हावी हो जाता है 1 घंटे का आपका जो माइंडसेट है।
तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई मरोड़ नहीं सकता, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, आपको कोई वहम में नहीं डाल सकता, ठीक है, आपके कोई कबूतर नहीं उड़ा सकता, आपको कोई छुड़वा नहीं सकता। इतना आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है। आइडियल वेट पे आओगे, मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करोगे। ये कारण है। और कुछ मतलब आप सेशन में बैठे हो, इसमें कोई कोच का फायदा है? कोई आपका ही फायदा है ना। आपके हाथ पैर ठीक हो गए, आपकी दवाइयां बंद हो गई हैं, इसमें आपका फायदा है कि कोच का फायदा है? आपका ही फायदा है। आपकी फैमिली खुश रहेगी, आप अपनी फैमिली के साथ 20-30 साल ज्यादा जी के जाओगे, इसमें किसका फायदा है? आप लोगों का ही फायदा है। तो ये बहुत जरूरी है। माइंड में आपके डोपामाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छी नींद लेना, जैसे अभी मैम ने बोला, ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे वो लोग हैं जो वेट गेन के लिए आए हैं, उनके लिए क्लैपिंग करो। बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने वेट गेन करना है। देखो, जैसे वेट लॉस वाले इधर बैठे हैं, उनका कभी कभी वेट बढ़ जाना, फ्रक्चर होना स्वाभाविक है। ये बातें स्वाभाविक हैं। सागर में लहरें होती है ना, लहरें, ये स्वाभाविक है। ईसीजी कभी सीधी नहीं होती, वो ऊपर नीचे होना जरूरी है। बीपी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी शुगर भी तो फ्रैक्चर हो जाती है। ऐसे कभी वेट हो गया ऊपर नीचे तो घबराना नहीं है, उसको कंट्रोल करना सीखना है। गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? जो ये सिस्टम है ना, ये कोच है, ये सारे आपको ब्रेक लगाना सिखाते हैं। नॉलेज क्या है? ये ब्रेक है, आपको पता है कि कैसे कंट्रोल करना है। ऐसे जो लोग वेट गेन के लिए यहाँ बैठे हैं, ये पॉइंट बताना बहुत जरूरी है आपको। जब भी आप शुरू करोगे ना वेट गेन का सिस्टम, पहले आपका 1, 2, 3 किलो वेट लेस भी हो सकता है। जैसे आपका वेट 45 किलो है, हो सकता है एक महीने वो 42 पे आ जाए। तो आपको घबराना थोड़ी है कि सर मैं तो बढ़ाने के लिए आया था, 60 किलो करना था, मेरा तो 42 ही रह गया, हाय हाय ये क्या हो गया। वो ऐसे कुछ नहीं करना है। एक पंक्ति याद रखो, वस्तु अंदर वस्त्र समावै, दूजी होवै पास। एग्जाम्पल देखो, अगर ये है मेरे पास ए फ्रेश का गिलास है, मैंने इसमें शेक डालना है, पहले इसको खाली करूंगा ना मैं, पहले इसको खाली करेंगे, फिर इसमें शेक डालेंगे। ऐसे ही जो आपके अंदर गंदी फैट है, बुरी फैट तो पतले इंसान के अंदर भी होती है। वो गंदी फैट बॉडी से निकलेगी तो आपके मसल गेन होंगे। वो गंदा पानी जो बॉडी में रखा है, 15, 20 साल, 30 साल की एज है आपकी, जो अंदर गंद रुका हुआ था, जो अंदर फ्लूइड जमा हुआ था 2, 3, 4 किलो, वो सारा साफ हो गया भाई, अच्छा है। आपकी बॉडी क्लीन हो गई है, 2, 3 किलो गंदगी निकल गई है। अभी ये अच्छे से अपना वेट गेन करेगी। मैंने पलक को सुना था, उन्होंने बोला था कि 3 महीने ना मेरा वेट गेन ही नहीं हुआ था। पहले बॉडी में प्रॉब्लम है बहुत सी, पहले वो ठीक हो रही थी, फील अच्छा हो रहा था मुझे। 3 महीने के बाद मेरा 11 किलो वेट गेन हुआ है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। यहाँ पे एक बेटी और बैठी है, उन्होंने अपना 9 kg वेट गेन किया है। गीतांजलि ने अपना वेट 8 किलो गेन किया है। ऐसे हमारे पास बहुत बच्चे हैं जिन्होंने अपना 24 किलो वेट गेन किया। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, चाहे आपको वेट लॉस करना है, चाहे आपको वेट गेन करना है, चाहे मेंटेन करना है, आपको पेशेंस से चलना पड़ेगा। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई भी काम करना है उसको कॉन्टिन्यूसली करना है। दुखी दुहागर दोए पक हीनी, जिन नाहा निरंतर भगत ना कीनी। ये बातें गुरु साहब ने 600 साल पहले लिखी, हमें समझ अभी आ रही है जब सिस्टम में आए हैं। कोई भी काम करना है उसको कॉन्टिन्यूसली निरंतर करना है, निरंतर। बार 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 प्रभ जपी है, पी अमृत ए मन तन तृपी है। सिमरन भी बार बार करना पड़ता है तो भगवान मिलते हैं। एक बार वाहिगुरु कहने से भगवान नहीं मिलते हैं, उसको भी सिमरन को बार बार करना पड़ता है। जो भी काम बार बार करोगे वो आपकी हैबिट बन जाएगी, उसमें आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। उसको करिए, अच्छे से करिए, बहुत बढ़िया आप करने वाले हो। और विश्वास, बिलीव रखिए, डोलिए मत। सतगुर संग नाही मन डोला है, अमृतवाणी गुरमुख बोला है, डोला नहीं है। जिस दिन टूट जाओगे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। कभी भी अपने कोच की उंगली नहीं छोड़नी है, उनके साथ मिलके रहिए। वेट लॉस करना, गेन करना बड़ी बातें नहीं है। पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करना बड़ी बात है। पिछले 8 साल से मैंने चूने की गोली भी नहीं खाई है, इसके लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। कोई डॉक्टर का मुंह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। और भगवान करे कि आप में से किसी को भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े, सारे फिट हो जाओ। विश्वास रखो, बहुत अच्छी लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। और 13 तारीख को सबको आना है। 13 तारीख बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा यज्ञ होना है। विसाखी सब मिलके मनाएंगे और आने वाली विसाखी हमारी और भी अच्छी हो जाएगी। गुरु साहब की बहुत कृपा है कि हमें उस दिन पे इवेंट की डेट मिली है। किसी ने बहाना नहीं लगाना है, सबको आना है। बच्चों को साथ में लेके आइए, फैमिली को लेके आइए, जिसको दिल से प्यार करते हैं उसको जरूर साथ में लेके आइए। अगर आपको वो इवेंट अच्छा ना लगे तो सारे पैसे आपके मैं वापिस करूंगा आपको।
बात 800 रुपए की नहीं है, बात जिंदगी की है। जब भी हम कोई ईसीजी करवाते हैं वहां पे 800 रुपए दे देते हैं। जब भी हम कोई बॉडी के टेस्ट करवाते हैं 2-3 हजार रुपए वैसे ही लग जाते हैं। वहां पे तो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलना है और बहुत अच्छी आपकी सर्विंग होनी है वहां पे। उनसे मिलवाएंगे आपको जो लोग फिट हो चुके हैं। जितन की बॉडी आप देखोगे, जितन को देखोगे आप बोलोगे हमें ऐसा ही बनना है। इतना सुंदर उनका सिस्टम है, इतना सुंदर भगवान ने उनको स्वरूप दे दिया है। मतलब बिगड़ा हुआ स्वरूप था, बहुत अच्छा स्वरूप हो गया। अभी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो हमारे पास जितिन सर आ रहे हैं, जो गुरमुख सर के दामाद हैं। हर का सेवक सो हर जेहा, पेदना जानो मानस देहा। उसी फैमिली से वो आ रहे हैं और उन्हीं के वचन उन्होंने हमें सुनाने हैं जो उन्होंने कमाए हैं। जरूर आइए और अपने पे वर्क कीजिए। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। सबसे बड़ा पुण्य है किसी की हेल्थ ठीक करना। 68 तीरथ सगल पुण्य जी दया परवान। किसी जी पे तरस करना, उसकी हेल्थ ठीक करना, उसकी दवाइयां बंद हो जाएं, उसकी बॉडी में एनर्जी आ जाए, वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से जिए, उसके अंदर खुशी आ जाए, उसके गम को खुशियों में तब्दील करें। आप ये कोशिश करें। देने वाला भगवान है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। हम वो चिड़िया हैं जंगल की आग बुझाने में लगी हुई है सब लोग। तो अपना यत्न करें, भगवान आपके साथ हैं। जो आप करोगे भगवान आपकी हेल्प करेंगे। हिम्मते मर्दा मदद खुदा। भगवान कहते हैं आप एक कदम चल के आओ, मैं 99 कदम आपको आगे हेल्प करने के लिए आऊंगा। एक कदम तो आगे बढ़िए। तो हमें चुंगे बनना है, लिख लो चुंगे। हमें पुंगे और सूंगे और वो पुंगे उंगे नहीं बनना है, हमें चुंगे बनना है। यहाँ से चुगना है हर पॉइंट को, उसको कमाना है, आगे बढ़ना है। यही जिंदगी है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुंजन। नहीं बस वो एंड होंगे